Hello guys, welcome back to KR English class. Today we will learn the summary of the chapter The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. The Midnight Visitor, Footprints Without Feet book का third chapter है 10th class में. So in this story there are three main characters: Oswald, Fowler and Max. Oswald is a secret agent, Max is another secret agent, and Fowler is a young writer. Mysterious story है ये. लेकिन स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको यदि ये बोलूं कि यदि इमेजिन करनी पड़े आप लोगों को कि सीक्रेट एजेंट कैसा होता है, हमने सीक्रेट एजेंट की इमेजिन करनी पड़े तो माइंड में क्या आएगा? मोस्ट प्रोबेबली जनरली हमारे माइंड में ये आएगा कि सीक्रेट एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, स्मार्ट होगा, फाइट करता होगा, पिस्टल वगैरह रखता होगा और थोड़ा सा ऑर्डिनरी लुक नहीं होगी उसकी. ये आपने मूवी वगैरह देख रखी है, ये एक था टाइगर मूवी है, सपोज ये सलमान खान की जैसे मूवी है, उसमें वो सीक्रेट एजेंट या स्पाई का रोल करता है, तो उस जैसी पिक्चर हमारे माइंड में आएगी. सीक्रेट एजेंट ऐसे ही होते होंगे. सो सेम थिंग हैपेंस विद फाउलर के साथ भी यही होता है. ही इज ए यंग रोमांटिक राइटर है ये फाउलर. तो ये सोचता है कि सीक्रेट एजेंट से मिला जाए ताकि ये सीक्रेट एजेंट के बारे में जान पाऊं. इसको लगता है कि सीक्रेट एजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते होंगे, सीक्रेट एजेंट स्ट्रॉन्ग होता होगा, स्मार्ट होता होगा, उसकी अलग ही लुक होगी. तो ये ओसबल से मिलता है. एंड व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स ही इज विद ओसबल इन अ म्यूजिक हॉल. ओसबल के साथ में है ये म्यूजिक हॉल में, और ओसबल को भी इस चीज का पता है कि भाई फाउलर किस लिए उसके पास आया है. फाउलर का मेन मकसद तो यही है कि उसके साथ रुके, उसको कुछ आइडिया मिल पाए, उससे कुछ मैटर मिल पाए और वो अपनी आगे जो स्टोरीज लिखता है उनमें वो चीज उसके लिए हेल्पफुल हो. बट फाउलर इज डिसअपॉइंटेड. लेकिन फाउलर डिसअपॉइंटेड है. ही इज डिसइल्यूजन हो जाता है इसको मिलने के बाद में ओसबल के. डिसइल्यूजन क्यों? क्योंकि जब ये ओसबल को मिलता है तो ये पाता है कि ओसबल इज ए क्वाइट ऑर्डिनरी पर्सन, बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन है. ही इज पुअरली ड्रेस्ड एंड he has no pistol. Or Oswald is living in the Paris. He has been in the Paris for 20 years. 20 साल से पेरिस में है, लेकिन इसका अभी भी अमेरिकन एक्सेंट है, मोटा भी है. he is fat, sloppy fat. ओसबल को भी इस चीज का एहसास होता है कि फाउलर डिसअपॉइंटेड है. तो ये ओसबल इसको बोलता है फाउलर को कि यू डोंट वरी फाउलर, टुडे आई एम गोइंग टू गेट क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पेपर. एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर आज मुझे मिलने जा रहा है. एंड यू विल सी इट, और तुम इसको देख पाओगे. द पेपर कुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. ये हिस्ट्री के कोर्स को बदल सकता है ये पेपर. एंड मैनी मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ टू गेट इट. और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी इस पेपर के लिए. ओसबल फाउलर को लेके अपने जहां पे रहता है, जिस रूम में, वहां लेके जाता है इसको. रहता कहां पे ओसबल लिव्स इन अ स्मॉल रूम ऑन द 6th फ्लोर. 6th फ्लोर पे रहता है. 6th फ्लोर इज द टॉप फ्लोर. ये 6th फ्लोर ही टॉप फ्लोर है. 6th फ्लोर है वो टॉप फ्लोर है होटल में, वहां रहता है ओसबल. तो लेके जाता है. ओसबल अनलॉक्स द डोर को अनलॉक करता है. अब ध्यान देने इस चीज को, डोर को अनलॉक करता है की से, चाबी से अनलॉक करता है डोर को. फाउलर को बोलता है चलो एंटर करो आप रूम में, यानी कि गेस्ट है तो उसको एज ए कर्टसी आगे जाने के लिए बोलता है. एंड व्हेन ओसबल स्विच ऑन द लाइट, ओसबल जब लाइट स्विच ऑन करता है, देन फाउलर गेट्स द फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे. तो उसको पहला थ्रिल मिलता है. क्या है कि वो क्या देखता है? ऑन द हाफ वे ऑफ द रूम, on the halfway across the room there was a man with pistol, automatic pistol in his hand. A man was standing there. कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा है, ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में है. अब ओसबल भी देखता है उसको. तो ओसबल कहता है मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट. मैक्स तुमने तो मुझे चौंका दिया. आई थॉट यू वर इन बर्लिन. मेरे को तो लगा कि तुम बर्लिन में हो. What are you doing here in my room?
मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो मैक्स कहता है पेपर, द पेपर दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट अबाउट मिसाइल्स, वो पेपर जो मिसाइल्स के बारे में आज तुम्हें मिलने वाला है, इट वुड बी सेफर इन माई हैंड, मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो उस पर बोलता है कि इफ आई न्यू हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द पेपर, काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस पेपर के बारे में कैसे पता चला। मैक्स बोलता है काश मुझे पता होता कि तुमने ये पेपर पाया कैसे, तुम्हें ये पेपर मिला कैसे। फिर मैक्स फाउलर की तरफ इशारा करते हुए गन से कहता है कि बैठ जाओ, वी हैव 30 मिनट्स। तो ओसवेल बोलता है 31 मिनट्स, ये बोलता है 30 मिनट है हमारे पास पेपर आने में अभी। तो ओसवेल कहता है नहीं 31 मिनट है। अब ओसवेल बोलता है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद मैनेजमेंट, कि अब की बार तो मैं होटल मैनेजमेंट को ये मुद्दा उठाने जा रहा हूं कि पहले भी इस बालकनी से मेरे रूम में कोई घुस चुका है और मैंने उनको इसको बालकनी को ब्लॉक करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने ब्लॉक की नहीं है। तो मैक्स बोलता है आई डिडंट नो एनी बालकनी, मैं कोई बालकनी के बारे में नहीं पता, पास की, आई हैव कम विद द पास की, मैं पास की के साथ सहारे आया हूं, पास की मदद से आया हूं मैं, पास की मीन्स मास्टर की से। तो ओसवेल बोलता है दिस इज नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। फिर ये कहता है फाउलर को, ओसवेल फाउलर यू नो, तुम्हें पता है कि ये रूम पहले एक यूनिट होता था और वो बालकनी है वो दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है, बाद में इसको सेपरेट करते हैं, वो दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है और वो बालकनी मेरे विंडो के नीचे तक आती है। पहले भी कोई उस बालकनी से कमरे में आ चुका था और मैं इसकी शिकायत भी कर चुका हूं होटल मैनेजमेंट को, लेकिन उन्होंने इसको ब्लॉक नहीं किया है। सडनली देन देयर इज नॉक एट द डोर, तभी नॉक होती है डोर पर और नॉक होते ही मैक्स कहता है ओसवेल को हु इज एट द डोर, कि दरवाजे पर है कौन। ओसवेल सेज इट कुड बी पुलिस, ओसवेल बताता है कि ये तो पुलिस हो सकती है। आई एम गेटिंग सच एन इम्पोर्टेंट पेपर सो आई नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, आई हैव आस्क्ड देम टू चेक ऑन मी, इतने इंपॉर्टेंट पेपर मुझे मिलने जा रहा है तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत थी, मैंने ही कहा था पुलिस को मेरी निगरानी रखने के लिए। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब क्या करोगे तुम मैक्स। द डोर इज ओपन, दरवाजा खुल रहा है, यदि मैं जवाब नहीं दूंगा तो वो अंदर आ जाएंगे। देन देयर इज अनदर नॉक, फिर दोबारा नॉक होती है। अब फाउलर क्या करता है, विंडो की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। रूम में एक ही विंडो थी, बाहर अंधेरा हो रहा होता है विंडो की तरफ हो जाता है, गन को दोनों के ऊपर निशाना रखता है, वो इस तरीके से गन को रखता है कि दोनों उसकी कवर में हो, गन की कवर में हो, और एक पैर बाहर लटका देता है खिड़की से। अब मैक्स बोलता है इसको ओसवेल को, या तो तुम इनको भेज देना वापस पुलिस को, अदरवाइज आई विल शूट यू, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, मैं बालकनी में हूं। और ये कह के वो बालकनी में जंप कर देता है, he jumps out of the window and they heard a scream, loud scream, एक loud scream सुनाई देती है। The door opens, दरवाजा खुलता है, waiter enters, waiter आता है। फाउलर अब बिल्कुल व्हाइट फेस्ड, बिल्कुल डरा हुआ बैठा है। फाउलर कहता है where is the police? मैक्स कहता है there is no police, it is waiter Henry, I had ordered him for drink। कहते हैं ये हेनरी वेटर है, मैंने इसको, ये एक हेनरी भी कैरेक्टर है, यानी कि ये वेटर है, बस इसका यहाँ पे रोल आता है। तो कहते हैं मैंने इसको ऑर्डर दिया था जब ऊपर आ रहे थे तब ड्रिंक के लिए आया है। तो फाउलर कहता है व्हाट्स अबाउट मैक्स का क्या? तो बोलता है ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। देयर इज नो बालकनी, कोई बालकनी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ओसवेल इस तरीके से मैक्स से छुटकारा पाता है। जब ओसवेल मैक्स को रूम में देखता है तभी वो अपने माइंड में स्टोरी बना लेता है, किसकी? ही मेक्स ए फॉल्स स्टोरी ऑफ बालकनी, बालकनी की कहानी बनाता है। एक्चुअली में कोई बालकनी थी ही नहीं, उसको पता था कि वेटर आएगा, वो नॉक करेगा डोर पर
और जैसे ही वो नॉक करेगा, वो उसको बालकनी की स्टोरी उसने पहले ही बता दी थी, वो बताएगा कि ये पुलिस है, और ये खिड़की से बालकनी समझ के बाहर कूदेगा। बाहर अंधेरा था और वो 6th फ्लोर पे उसका रूम था। तो सीधी सी बात है, क्या हुआ होगा मैक्स का, वी नो। इस तरीके से ओसबल गेट्स रिड ऑफ मैक्स। थैंक यू।